Hello everyone. So today we will discuss about the numerical of the linear separability. In the previous lectures, we have discussed the McCulloch-Pitts neuron model, and we had applied that model on the different and logic gates. So we'll apply the linear. We'll check what is linear separability and how we can apply or how we can obtain the response, the or response of the OR function, isn't it? So it says that you have to take the bipolar inputs and bipolar targets. What does it mean? That means you have to use the values of 1 and minus 1 instead of 0 1. We will take the values as 1 and minus 1. Remember that if in the question it is mentioned binary data, then you have to use the 0 1 values. If it has been mentioned the values to be bipolar inputs and targets, then you have to use the values as 1 minus 1. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ इस क्वेश्चन की, फर्स्ट स्टेप इट सेज दैट वी हैव टू मेंशन द ट्रुथ टेबल की अगर मैं बात करती हूँ, मैंने और फंक्शन की ट्रुथ टेबल यहाँ पर मेंशन कर रखी है, जिसमें हमने देखा है बेटा जो हमने डिफाइन कर रखा है यहाँ पे जो इनपुट वैल्यूज है या आउटपुट वैल्यूज है, इट इज डिफाइंड ओनली इन टर्म्स ऑफ 1 and -1. जैसे कि मैं बात करती हूँ फर्स्ट इनपुट की, इट इज 1 1 and 1, isn't it? 1 and 1, it is coming 1 1 and minus 1 again 1 minus 1 and 1 1 minus 1 minus 1 is minus 1, isn't it? So this is the truth table of the OR function. अगर दो जीरो है तो जीरो आएगा, अगर जीरो वन है तो वन आएगा, अगर वन जीरो है तो वन आएगा, वन वन है तो वन आएगा. अ सिंपल OR टेबल, यू ऑल नो अबाउट दैट कि टेबल कैसे होती है. ठीक है बेटा. अब व्हाट आई हैव टू डू इज दैट इन द लीनियर सेपरेबिलिटी प्रॉब्लम, मुझे जब इन पॉइंट्स को मैं प्लॉट करूंगी टेबल के अंदर, तो पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद इन द ग्राफ इटसेल्फ आई हैव टू चेक कि जो मेरा डेटा है, जैसे मैं बात करती हूँ इस डेटा की, ये जो तीन डेटा मेरे पास आउटपुट में मिल रहे हैं, वन वन एंड वन, ये तीन मेरे पॉजिटिव डेटा है, और माइनस वन क्या है, ये मेरा नेगेटिव डेटा है. दैट मीन्स मुझे जब मैं ग्राफ को प्लॉट कर रही हूँ, उस प्लॉटिंग में मुझे एक ऐसी लाइन चाहिए, एक ऐसे डिसीजन लाइन चाहिए जो मेरे नेगेटिव डेटा को तो अलग रखे और पॉजिटिव डेटा को अलग रखें. यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा, समझ में आ रहा है? देखिए हम इसको ग्राफ को हम देखते हैं. दिस इज अ ग्राफ, ये आपका ये है, दिस इज द ग्राफ, ये आपका ग्राफ है बेटा. ग्राफ में क्या है बेटा, अगर मेरे पास वन वन है तो प्लस है, वन 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 होता है बेटा. वन माइनस वन क्या होता है, वन होता है, तो वो मेरा पॉजिटिव में आ रहा था, प्लस में आ रहा था. माइनस वन क्या था, जीरो था, यानी कि माइनस वन ही था, तो मेरा नेगेटिव क्वाड्रेंट बन गया. अगर मैं इसकी बात करती हूँ, प्लस अगर मेरा माइनस वन और वन है, यानी कि मुझे ऐसा, ये मेरा प्लस में डिफाइन करेगा. तो दैट मीन्स मुझे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है इन बिटवीन दीज डेटा कि मेरा नेगेटिव जो है वो एक तरफ चला जाए और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मेरे एक तरफ चले जाए. That is what I mentioned here. Function decision boundary. I need a decision line. I need a decision boundary with the help of which I can divide my data. One at negative side and rest of the data at the positive side. Getting my point? तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम देखते हैं बेटा, कैसे ये लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं. We know that what is the equation of a line, और वी नो दैट व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ स्लोप. अगर मैं स्लोप की बात करती हूँ, स्लोप का मुझे फॉर्मूला पता है. इट इज सेइंग दैट y2 माइनस y1 होल अपॉन x2 माइनस x1. दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट थिंग. और मैं मान लेती हूँ, अगर मैं दो कोऑर्डिनेट्स ले लेती हूँ, एक ले लेती हूँ मैं आपका माइनस वन और जीरो, और एक कोऑर्डिनेट ले लेती हूँ मैं जीरो कॉमा माइनस वन. इट डिपेंड्स ऑन यू, यू कैन एज्यूम एनीथिंग. इनिशियली मैंने दो कोऑर्डिनेट्स को अज्यूम करा है, जीरो और माइनस वन, एंड माइनस वन एंड जीरो. इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को लेके मैंने अपने स्लोप की वैल्यू को आइडेंटिफाई करा, एंड माई स्लोप वैल्यू इज कमिंग हियर, इट इज एज योर माइनस वन. ये मेरी स्लोप की वैल्यू आ गई, isn't it? अब जब मेरी स्लोप की वैल्यू आ गई है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कांस्टेंट को भी आइडेंटिफाई करने का. फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कांस्टेंट, आई नो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन. द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज y is equivalent to mx plus c. Now I have to identify the value of the c, and I know the formula for c is equivalent to y minus mx or y1 minus mx1. तो इससे मेरा कांस्टेंट की वैल्यू निकल आएगी. आई कैन पुट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ y1 एंड x1 वैल्यू. मुझे पता है मेरा y1 x1 क्या है, इट इज योर जीरो एंड माइनस वन. तो मैंने वही वैल्यू को मैंने पुट करा. पुट करने के बाद मेरी कांस्टेंट की वैल्यू भी आ गई यहाँ पर, माइनस वन. ठीक है बेटा, यहाँ पर तक सबको क्लियर है? नाउ मूविंग फर्दर, अब हम क्या करेंगे बेटा, मेरे पास c भी आ गया, मेरे पास m भी आ गया, मुझे एक स्ट्रेट लाइन तो बनानी है. तो मेरे पास जब m और c की वैल्यू आ गई है, तो मुझे पता है मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c. तो आई विल सिंपली पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, y इज इक्वल टू mx प्लस c. m की वैल्यू मेरे पास माइनस वन निकल कर आई थी, isn't it? c की वैल्यू भी मेरे पास माइनस वन निकल कर आई थी. ठीक है बेटा, तो मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन गई, माइनस एक्स माइनस वन. दिस इज माई इक्वेशन ऑफ लाइन. गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? यहाँ पर बेटा मेंशन, इट्स मेंशन है, quadrants are not x and y but x1 and x2. So the above equation will become x2 is equivalent to minus x1 minus 1.
इज़न्ट इट? क्योंकि आपके यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो हमारा ग्राफ प्लॉटिंग है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग इन टर्म्स ऑफ x1 एंड x2, इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग इन टर्म्स ऑफ x एंड y। सो वी कैन राइट अप दिस क्वेश्चन एज x2 इज इक्वल टू माइनस x1 माइनस 1। ठीक है बेटा। अब आपको ये भी पता है कि अगर हम न्यूरल नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो न्यूरल नेटवर्क में हमें वेट्स की वैल्यू को यूज करके ही आगे काम करना पड़ता है, isn't it? So by applying the weights value, I can get the value here as x2 is equal to minus w1 upon w2 x1 minus b upon w2। b is the base value, that means the constant जो value है वो आपकी, वो है आपकी क्या, b। तो दिस इज माय इक्वेशन ऑफ लाइन। इसको आपको याद करना पड़ेगा बेटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, मेरे मुझे पता है मेरा फॉर्मूला क्या है, माइनस w1 अपॉन w2 x1 माइनस b अपॉन w2। अब मेरे पास मुझे पता है ये मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन है और ये मेरे निकल कर आई थी इक्वेशन ऑफ लाइन। जब मैंने इन दोनों ही इक्वेशन ऑफ लाइन को एक साथ मैच करा, सो आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ द वेट्स। मैं अपनी वेट्स की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, इजंट इट? तो अगर मैं बात करती हूँ इस x1 के आगे क्या है, देयर इज अ नंबर व्हिच इज योर 1, 1 नंबर ही है। तो मैं क्या मान के चलूं बेटा, मेरा जो वेट 1 की वैल्यू है, इट विल बिकम व्हाट इज 1 बन जाएगी, और W2 की वैल्यू में मेरी क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। बिकॉज x1 के नीचे अगर कुछ नहीं है, दैट मीन्स इन डिनोमिनेटर वी आर हैविंग द वैल्यू एज 1, इजंट इट? यस और नो? सिमिलरली b अपॉन W2 की अगर मैं बात करती हूँ, मेरे पास बेस की वैल्यू है, b की वैल्यू है, वो क्या है मेरे पास यहाँ पर 1 है, और बेस में वैल्यू भी क्या है मेरे पास 1 है। तो यानी कि b की वैल्यू 1 हो जाएगी और बेस टू W2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन कंक्लूड दैट द W1 वैल्यू इज 1, W2 value is also 1 and the base value is also 1। ठीक है ना बेटा? एवरीवन क्लियर अबाउट दैट थिंग? अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन तो हमारे पास निकल कर आ गई थी, उसके बाद हमने वेट्स की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लिया था। अब हम अपने जो प्रीवियस हमने जो यूज किया था, प्रीवियस जो मेथड्स यूज किए थे, वही सेम प्रोसेस हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। दैट मीन्स वी विल कैलकुलेट द वाई इनपुट वैल्यू। दैट मीन्स जो मेरा आउटपुट निकल कर आएगा वो हम चेक कर रहेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज वेट्स वैल्यू कि मैं क्या मेरा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। दैट मीन्स जो मेरी स्ट्रेट लाइन है वो मेरी सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो मुझे पता है मेरे इनपुट की वैल्यूज क्या है, 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1, और बेस की वैल्यू मुझे पता है मेरी क्या है, वो 1 निकल कर आई है। वी हैव आइडेंटिफाइड द वैल्यू एज 1 हियर इटसेल्फ। ठीक है बेटा। मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है वाई इनपुट का, वाई इनपुट इज इक्वल टू b प्लस x1w1 प्लस x2w2, यानी कि जितने भी आपके न्यूरॉन्स होते हैं उनको हम वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड वी आर डूइंग द एडिशन ऑफ ऑल दीज वैल्यूज विद द बेस। जब हम एडिशन करेंगे तो हमारा कंप्लीट वाई इनपुट निकल कर आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो मुझे पता है, अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करती हूँ, बायस मेरे पास 1 है, x1 मेरे पास 1 है, वेट की वैल्यू मेरे पास ऊपर की दी हुई है, दैट इज ऑल्सो 1, x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, W2 की वैल्यू क्या है, वो भी 1 है आपके पास, isn't it? जब मैंने इसको पुट करा, आई गॉट द आंसर हियर एट इज 3। मेरा जो आंसर आएगा वो मेरा आएगा यहाँ पर 3 आएगा आंसर, isn't it? सिमिलरली आई विल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ 1 माइनस 1। अगर मैं 1 माइनस 1 की बात निकालती हूँ, तो मेरा आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 1, isn't it? Similarly माइनस 1 और 1 मैंने जब पुट करा इस इक्वेशन के अंदर, y इनपुट के अंदर, तो आई गॉट द वैल्यू हियर एज 1, सिमिलरली माइनस 1। ठीक है बेटा। फर्स्ट मेरा 3 निकल के आया, सेकंड मेरा 1 निकल कर आया, थर्ड में मेरा 1 निकल के आया, और फोर्थ मेरा माइनस 1 निकल कर आया। ठीक है बेटा, ये मेरा निकल के आया इनपुट विद द हेल्प ऑफ वेट्स वैल्यू। लेकिन मुझे पता है मेरे टेबल में मुझे क्या आउटपुट गिवन है। जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बार बार ये कह रही हूँ बेटा, न्यूरल नेटवर्क की बहुत अच्छी बात है, मुझे पता है मेरा इनपुट क्या है, मुझे पता है मुझे क्या आउटपुट अचीव करना है। यू हैव टू डू बिटवीन द प्रोसेसिंग ऑफ दैट डेटा। तो यानी कि जो मेरा आउटपुट था वो मेरा ये आउटपुट था 1 1 1 माइनस 1। अब मैं ये चेक करती हूँ कि क्या मैं थ्रेशोल्ड की वैल्यू सेट करूँ जिसकी हेल्प से मुझे यही आउटपुट मेरा निकल कर आए। दैट मीन्स अगर मैं वैल्यू सेट कर देती हूँ कि मेरी जो न्यूरॉन फायरिंग की थ्रेशोल्ड की जो वैल्यू है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वलेंस टू 1 होती है, तो मेरा न्यूरॉन फायर करे, यानी कि वो 1 प्रोड्यूस करे, नहीं तो वो 0 को प्रोड्यूस करे, इजंट इट? तो अगर मैं इसकी बात करती हूँ, ग्रेटर देन इक्वलेंस टू 1 है ये इक्वेशन, 3 मेरा बड़ा है 1 से, दैट मीन्स विल फायर एज 1, 1 मेरा 1 के इक्वल है, दैट मीन्स मेरा न्यूरॉन यहाँ भी फायर करेगा। थर्ड स्टेप में वो फॉलो करेगा, और लास्ट स्टेप पे वो 1 से कम है, तो दैट मीन्स यहाँ पर मेरा न्यूरॉन फायर नहीं करेगा। दैट मीन्स जो मेरा जो वेट्स की वैल्यू जो निकल कर आई है, इट इज कंप्लीटली एक्यूरेटली करेक्ट, इजंट इट? यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आपके पास जो रिस्पॉन्स आपके पास निकल कर आया है, दैट मीन्स जो आपकी स्ट्रेट लाइन निकल कर आई है, वो बिल्कुल आपके सही, यानी कि जो वेट्स की वैल्यू आपने एज्यूम करी, इट इज कमिंग कंप्लीटली करेक्ट। सो इट इज सेइंग दैट where the threshold is taken as 1 based on the calculated net input, hence using the linear equation separability concept, the response is obtained for the
और फंक्शन। थैंक यू सो मच।